पंजाब के चुनावी मैदान में संयुक्त संघर्ष पार्टी भी उतर गई है। संयुक्त संघर्ष पार्टी के प्रधान किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और इनमें से भुलत सीट से लेकर अभी फैसला नहीं हो पाया है। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि 1-2 दिनों में पार्टी का 10वां उम्मीदवार भी घोषित कर दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब में जाकर टिकटें देंगे ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि उम्मीदवार सही ढंग से काम करेंगे। हमने बहुत पहले मिशन पंजाब चलाया था और पंजाब में जो है चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और पार्टी भी अपने रजिस्टर्ड करा ली थी। उसके बाद राज्यपाल जी और कुछ बाकी संगठन जो है उन्होंने मिलके संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है। तो अब लोगों की भावनाओं को देखते हुए कि हमने इकट्ठा लड़ना चाहिए, अलग अलग नहीं पटना चाहिए, तो हम दोनों ने जो है दोनों के बीच समझौता हो गया है। तो हमारे इससे अलग कम सीटें आई हैं पर हमने समझौता कर लिया, 10 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी पे वो लड़ेंगे। और पंजाब के आपके सीएम चेहरे भगवंत मान ने चंडीगढ़ में आपके सीएम चेहरे बनाए जाने पर अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, आप सभी की है। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ऐसा लगता सी कि उस बाद जो भी कुछ बोलिया तुसीं सुनिया नहीं है, उस बाद तो तुसीं अपने काम पे लाग गए। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में भर्ती कराया गया है, जहां उनका रूटीन चेकअप किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से तेज बुखार, सर्दी और जुकाम से वो परेशान थे, जिसके बाद उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उनका RT-PCR टेस्ट भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। और वहीं उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल ने बताया है कि उन्हें बस हल्की खांसी जुकाम थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ नहीं थोड़ा मोटा बुखार थी पर। और पंजाब में कोरोना से मौतों ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को एक ही दिन में कोरोना से 26 मरीजों ने दम तोड़ दिया है और वहीं 47 मरीज वेंटिलेटर पर रखे जा चुके हैं। राज्य के मोहाली जिले में हालात बेकाबू हो चुके हैं, जहां एक दिन में कोरोना के 1196 मरीज मिले तो वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई है। पटियाला में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ 32.88% की संक्रमण दर से मंगलवार को 578 मरीज मिले, वहीं 7 मरीजों की मौत भी हो गई है। और पंजाब के फरीदकोट में गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले में तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें एंटी सैबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और स्टेडियम में तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान थाना प्रमुख हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि गणतंत्र दिवस और चुनाव के मद्देनजर उच्च अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये चेकिंग अभियान लगातार चलाया जाएगा। आगामी 26 जनवरी ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਫੋਰਸ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ DSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੂਗੀ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ।
और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS रणवीर में मंगलवार को हुए विस्फोट से नौसेना के 3 जवानों की मौत हो गई और 11 घायल हुए हैं। ये हादसा मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुआ। शहीद जवानों में एक जवान हरियाणा के पानीपत जिले के मतलौडा के गांव सुताना का रहने वाला कृष्ण, जो कि 47 साल का है। हालांकि गांव को उनकी शहादत पर गर्व भी है, लेकिन शहादत की खबर पहुंचते ही गांव में मातम भी पसर गया। और वहीं बड़ी बात यह है कि शहीद जवान के परिवार के अधिकांश सदस्य देश सेवा में ही तैनात हैं। शहीद कृष्ण का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव सुताना में लाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में नागरिक अस्पताल को भेंट की गई कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद उन्होंने कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकारी प्रयासों और औद्योगिक घरानों की सराहना की। आपको बता दें कि कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन जिले के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन लोगों को वैक्सीन लगा रही है जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं। और हरियाणा के इंद्रीनगर में नगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों में जुट गया है, जिसे लेकर नगर पालिका के मीटिंग हॉल में स्वच्छता को लेकर एक मीटिंग रखी गई। इसमें इंद्री को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रथम स्थान पर लाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की गई। इसकी जानकारी देते हुए नगर पालिका चेयरपर्सन शिवानी गोयल ने बताया कि स्वच्छता को लेकर सभी शहरवासियों से पहले भी अपील की गई थी कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डाला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नगर पालिका के सफाई वाहनों पर भी दोनों डस्टबिन अलग अलग रखे हुए हैं। पालिका का काम अपने देश को स्वच्छ रखने का है। वैसे तो इंद्री नगर पालिका हमेशा ही बहुत जागरूक रही है कि अपने इंद्री शहर को कैसे स्वच्छ रखना है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कि चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ हो, साफ हो, और उसके लिए सबका साथ सबका विकास का वो नारा भी देते हैं। और उन्हीं की पहल पर इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के लिए उनकी तरफ से अपील आई थी। तो हमारे इंद्री नगर पालिका में, इंद्री शहर में वैसे तो सभी सदस्य, जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ कि प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूक है, लेकिन फिर भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के लिए हमने कुछ मान्य सदस्यों को चुना है इंद्री में से, जिन्हें आज इंद्री म्युनिसिपल कमेटी में मीटिंग के तहत उन सभी माननीय ब्रांड एम्बेसडर को सम्मानित किया गया। और हरियाणा के यमुनानगर के बिलासपुर में एक राइस मिल में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है और इसमें 1400 से अधिक कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। बता दें कि ये गैस सिलेंडर बिना किसी अनुमति और लाइसेंस के राइस मिल में रखे गए थे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर हितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल में अवैध रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन इस राइस मिल में गैस सिलेंडर रखने के लिए कोई किसी तरह की परमिशन नहीं है, ना ही एजेंसी मालिक कोई दस्तावेज दिखा पाए हैं। गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे जेके राइस मिल के अंदर जो गैस के सिलेंडर हैं, भारत गैस है, इसमें इंडियन गैस है, कमर्शियल सिलेंडर, जिसमें 47 किलो भी है के सिलेंडर भी हैं, 19 किलो के भी सिलेंडर हैं, ये बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के अवैध तौर पर रखे हुए। तो आज हमने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पे औचक निरीक्षण किया, तो यहाँ पर ये सिलेंडर रखे पाए गए। एक गाड़ी ट्रक भी खड़ा मिला जिसके अंदर कुछ सिलेंडर लोड थे, और करीब 1400 करीब सिलेंडर जो है कमर्शियल यहाँ पर अवैध रूप से रखे पाए गए हैं। जो सूचना मिलने के बाद हमने AFSO साहब को बुलाया, वीरेंद्र कुमार जी को, उन्होंने कागजात वगैरह चेक किए, सिलेंडर चेक किए, तो उनके पास कोई भी वैध लाइसेंस इसका नहीं मिला यहाँ पे रखे जाने में। और हरियाणा के इंद्री नगर में कोरोना की महामारी से बचने के लिए वैक्सीन अभियान में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल वैन की शुरुआत की है, जिसमें मोबाइल वैन शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर उन लोगों को वैक्सीन लगा रही है जो लोग टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पंकज कंबोज ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी कही है और साथ ही कहा कि मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1135 मामले सामने आए हैं, जिससे जिले में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 11,407 हो गई है। वहीं राहत की बात यह है कि 557 मरीज ठीक भी हुए हैं।
और हरियाणा के यमुनानगर में जमीनी विवाद में दो गुटों के बीच लाठी डंडे चल गए। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद एक पक्ष ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर जमीन को अपने नाम करा लिया। लेकिन जब वो जमीन का कब्जा करने पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोग विवाद करने लगे, जिस पर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए। अब इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच में जुट गए। और हरियाणा के यमुनानगर के आदि बद्री में 21 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम, जिसमें हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे, अब पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में होगा। और इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरपर्सन धूमन सिंह ने बताया कि मौसम में खराबी की वजह से कार्यक्रम का स्थल बदलकर पंचकुला रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने जा रहा है। कल 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा मनोहर लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बीच में जो MOU आदि बद्री में 21 तारीख को रखा था, वो अब मौसम की वजह से, क्योंकि अनइवन मौसम चल रहा है, उसकी वजह से हमने वो पंचकुला में शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये कार्यक्रम पंचकुला लोक निर्माण विभाग यहाँ जो रेस्ट हाउस है उसमें किया जाएगा और सभी डिग्निटरीज को आज हम यहीं इसी जगह का ही हम एड्रेस दे रहे हैं ताकि यहीं पर हम सभी पहुंच पाएं। और बहुत अच्छा विषय हमारे लिए है कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल इसमें होंगे और दोनों प्रदेशों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूरा जो प्रशासन है इसमें शामिल होगा, ताकि इस MOU को एक तरह से हमारे लिए, हरियाणा सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं। इस सौगात को बहुत अच्छे एक त्योहार के रूप में मना सकें, इसको लेकर इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.